10th ऑफ मार्च से ओपन हो रहा है इनोवेशन आईपीओ, जो कि एक छोटे साइज का मेन बोर्ड आईपीओ है। इस वीडियो में करेंगे हम इसी की डिटेल में चर्चा करेंगे, इसका डिटेल रिव्यू जानेंगे, बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल डेटा कैसा है, प्राइसिंग कैसी है, वैल्यूएशन कैसा है, क्या ये आईपीओ ठीक है या नहीं है। मान लो अभी तो मार्केट खराब है, लेकिन मार्केट अगर जो सही होता है तो क्या अच्छा कर सकता है, या खराब मार्केट में बेहतर करने की क्षमता है, क्योंकि बिजनेस मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। और बता दूं कि ये अकेला आईपीओ ओपन नहीं हो रहा है, 10th मार्च को ये ओपन हो रहा है, तो 9th को एक और आईपीओ राजपूताना स्टेनलेस भी ओपन हो रहा है, जिसका हमने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू कर दिया, आपके सामने थंबनेल लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। तो इनोवेशन आईपीओ की डिटेल्स को मैं स्टार्ट करूं, इसके रिव्यू की डिटेल स्टार्ट करूं, उसके पहले आप सभी को बता दूंगा इसकी जो भी डिटेल्स वीडियो में दी जाएगी वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेकर निवेश का प्लान करें, और डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। वापस आते हैं और डिटेल्स स्टार्ट करते हैं इनोवेशन आईपीओ की बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल से। तो ये 10th को ओपन होगा, 12th को क्लोज हो जाएगा, 17th ऑफ मार्च को इसकी लिस्टिंग है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 548 का प्राइस बन रखा गया है। प्राइसिंग महंगा है सस्ता आखिरी में हम देख लेंगे। साइज है वो छोटे साइज का आईपीओ है, 323 करोड़ का, जिसमें मेजर फंड जो है वो 255 करोड़ का और 68 करोड़ शेयर लगभग 10 करोड़ के होते हैं। ये ओएफएस भी है इस आईपीओ में। रिजर्वेशन की बात करें तो ये कंपनी मेहरबान रिटेलर्स पे 65% का कोटा रखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 65% का कोटा अपने आईपीओ का साइज का रिटेलर्स पे रखा गया है, क्योंकि अभी इसके लिए मात्र 1% का, एनआईएस के लिए 34% का। मान लो कि इनका कहना यह है कि 70 से 80% लगभग हम चाहते हैं कि रिटेलर्स ही आए, क्योंकि एनआईएस में भी आएंगे। तो ये मेहरबानी एक्चुअल में फायदे का है या नहीं है आखिरी में जान लेंगे, बट हाँ मेहरबान है कंपनी रिटेलर्स पे। अब इस कंपनी के बेसिक डिटेल्स को हमने ठीक से देख लिया, बिजनेस एंड ऑल पे नजर डाल लेते हैं। तो गाइस ये कंपनी जो है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है अपने क्लाइंट्स को इन इंडिया। और सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है आपको। अगर जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए मैन पावर चाहिए तो प्रोवाइड करवाएंगी, टोल प्लाजा मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो प्रोवाइड करवाएंगी, और इसी तरह दूसरे काम के लिए चाहिए तो भी ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही इनका सिंपल सॉर्टेड सा बिजनेस है। बिजनेस तो ठीक है, डिमांड ये सब हमेशा रहने वाली है, ये कुछ काम एआई नहीं कर सकते। तो बिजनेस बढ़िया होने के साथ साथ फाइनेंशियल डेटा बढ़िया है नहीं है वो हम जान लेते हैं। हमारे पास 23 से 25 तक का पूरा डेटा, 6 मंथ का डेटा सितंबर तक का भी अवेलेबल है। बात करें एसेट की तो हमें एसेट में अच्छी ग्रोथ नजर आती दिखी है। इनकम की बात करें तो फिर हमें इनकम में काफी शानदार ग्रोथ नजर आई है 23-24 में, फिर 23-24 के बाद भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। और सिर्फ सितंबर तक की बात करें तो 483 करोड़ का इन्होंने 6 मंथ में इनकम जनरेट कर लिया, जो कि ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो 8.88 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 10.27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और फिर भाई 29 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 10 से सीधे 30, 3 गुना लगभग प्रॉफिट हो गया। और अभी सिर्फ और सिर्फ बात करें 6 महीने की तो 20 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। सिमिलर सा भी अगर ये कर लेती है तो मान लो 40 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि इसके मुकाबले 2025 के मुकाबले काफी बेहतर होगा। प्रॉफिटेबिलिटी काफी शानदार है। कंपनी का EBITDA भी ठीक है, नेटवर्थ 102 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 83.43 का है, और बोरिंग भी है कंपनी के ऊपर 112 करोड़ की, बट करीब 50-51 करोड़ की बोरिंग पे करने वाले हैं। तो मान लो जो बोरिंग है वो ज्यादा नहीं बचेगा, 0.5 समथिंग के आसपास बच जाएगी डेट टू इक्विटी रेशियो। तो फाइनेंशियली भी कंपनी ठीक नजर आ रही है, बोरिंग भी बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं होगा जब ये आईपीओ से पैसा पे कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो गाइस चाहे 6 मंथ का देते या 1 साल का, आरओसी आरओई दोनों ठीक है। डेट टू रेशियो पहले ज्यादा था, मैंने आपको बताया कम हो जाएगा। आरएनडब्ल्यू भी ठीक है, पैट मार्जिन कम है, लेकिन ऐसे बिजनेस में पैट मार्जिन कम होते ही हैं। एबिटा मार्जिन 6.34 का है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.65 का है, हायर साइड है। अब प्राइसिंग पे नजर डाल लेते हैं। तो गाइस कंपनी का जो प्री आईपीओ का पी वो 35.69 का है, और कंपनी ने 100% ओन कर रखा था अभी तक। अब ये डाइल्यूट कर रहा है 74.99%। आपको बता दूं कि इनको 3 साल के अंदर कम करना होगा, मतलब कि करीब करीब 4.9% ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत रह जाएगी, एक तो छोटी कंपनी है और ये बेचेंगे बीच में, तो प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे गिरता दिखेगा। तो आईपीओ के बाद एक तो स्मॉल कैप, मार्केट खराब, तो लॉन्ग टर्म वाला यहाँ मामला नहीं है, खासकर इसकी वजह से भी। हाँ, शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग के लिए सोचा जाएगा, बट प्राइसिंग देख लेते हैं कैसी है। तो यहां पे एक बार मेंशन कर देता हूं 35.69, ठीक है। अब क्रिस्टल से कंपैरिजन में प्राइसिंग हायर साइड है, अपडेटर से कंपैरिजन में प्राइसिंग हायर साइड है, सिस लिमिटेड के कंपैरिजन में कम है, लेकिन आप इससे सबसे कंपैरिजन करोगे ओवरऑल जब देख के, तो गाइस आपको प्राइसिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी हायर साइड लगेगी। और इवन प्राइस टू सेल डेटा भी निकालेंगे जब हम, तो भी थोड़ा सा हायर साइड मुझे लग रहा था। 1.44 टाइम
इन्होंने मांगा है अपनी सेल का, तो थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड इसके हिसाब से भी लग रहा है। तो प्राइसिंग को इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए था। अगर जो प्राइसिंग को सही रखा होता तो मुझे लगता है खराब मार्केट में भी कुछ अच्छा कर जाता, बट अभी फिलहाल इसी वजह से इसकी ग्रे मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं है। हम आपको टेलीग्राम पे सभी आईपीओ के जीएमपी की अपडेट देते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे सेट बैंक की जीएमपी अभी निकल रही है 5 से 10 रुपए, फिलहाल जिस आईपीओ की बात करें इसका 0 निकल रहा है। तो जब भी निकलेगा टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है, आपको मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आईपीओ की मिल जाती है और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब फाइनली हम इस आईपीओ में क्या करें। तो गाइस इनोवेशन आईपीओ ठीक ठाक सा है, बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। अभी के टाइम में इग्नोर करना ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ठीक नहीं है। मार्केट कंडीशन सही होती है, सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है तो लास्ट डे पे लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया जाएगा, वो भी विथ रिस्क। अगर जो नहीं लेना रिस्क तो फिर प्योरली इग्नोर, और अगर जो रिस्क लेना है तो लास्ट डे लास्ट मोमेंट पे आपको देखना चाहिए। हम लास्ट डे की वीडियो डालते हैं, अगर जो आप बोलोगे तो डाल देंगे इसका भी। और अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो जाएंगे छोटे मोटे गेन के लिए विथ स्मॉल रिस्क, नहीं तो फिर इग्नोर। बता दूं आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। पिछले वीडियो में भी आप काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया। अगर जो आप लाइक कमेंट नहीं करोगे गाइस तो चैनल की रीच सबकी डाउन है, लेकिन हमारी कुछ ज्यादा ही खराब है क्योंकि नया चैनल है, छोटा चैनल है। तो भाई स्मॉल चैनल को सपोर्ट करना आपका फर्ज है। आप में से काफी सारे लोग काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा। तो इस वीडियो को भी लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट दिखाना प्लीज मत भूलना। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।